करने वाले हैं पंजी प्रविष्टि के नियमों के संबंध में। जब हम पंजी प्रविष्टि करते हैं यानी जर्नल प्रविष्टि जिसे हम कहते हैं, तो किन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें पंजी प्रविष्टि करना चाहिए। तो लीजिए आपके सामने ये जो 3 नियम हैं खातों के अनुरूप, हम उन्हें करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए पंजी प्रविष्टि के नियम, पंजी प्रविष्टि के नियम, और जो नियम है इन नियमों के अनुसार ही हमें लेखा करना होता है। पंजी जो प्रविष्टि के नियम है, ये पूरे नियम आपको ध्यान से देखना है और इन पूरे नियमों के आधार पर ही पूरी पंजी प्रविष्टियाँ की जाती है, चाहे किसी भी प्रकार की पंजी प्रविष्टि हो। इन नियमों को आपको याद रखना है और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको ये बात पूरी समझ में आएगी और पंजी प्रविष्टि में आपको बहुत आसानी हो जाएगी कैसे हमें दोनों मदों को, डेबिट और क्रेडिट की मदों को पहचानना, ये भी बात यहाँ पे समझ में आएगी। पहला हम लेते हैं यहाँ पर खातों के प्रकार, जो 3 प्रकार होते हैं उन्हीं के आधार पर पंजी प्रविष्टि की जाती है। लीजिए पहला है व्यक्तिगत खाता। जो व्यक्तिगत खाता होता है वह खाते के अनुसार जो नियम है, इसके अनुसार नियम जो बताया गया है वह है कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कीजिए, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट, और डेबिट को हम DR लिख देते हैं, किया जाता है। हमारा ये नियम है। देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप दोनों पक्ष की बात हो गई, एक डेबिट पक्ष और एक दूसरा है वो क्रेडिट पक्ष। ये है व्यक्तिगत खाते का नियम और इस खाते को याद रखना पड़ेगा कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कीजिए, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कीजिए। दूसरा जो खाता हमारा होता है वह है वास्तविक खाता। ये वास्तविक खाता जो है वह भी 2 प्रकार का होता है और इसमें माल से संबंधित वस्तु भी आती है और स्थायी संबंधी वस्तु की भी हम बात करते हैं। वास्तविक खाते का नियम है जो वस्तु व्यापार में आती है या जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट कीजिए, उसे हम डेबिट कीजिए, उसे हम डेबिट कर देंगे। और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट कीजिए। अब यहाँ पे भी दोनों पक्ष की बात हो गई। यदि वास्तविक खाता है तो इसमें वस्तु की बात हो जाएगी और तीसरा जो खाता है वो खाते का प्रकार हो जाएगा नाम मात्र का खाता, नाम मात्र का खाता। और जो नाम मात्र का खाता है इस खाते का नियम है समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट कीजिए और समस्त व्यय एवं, अब यहाँ व्यय है, समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट कीजिए। अब यहाँ पे तीनों खातों के अनुसार यहाँ पे आप देखिए हमने नियम लिख दिए हैं और इन तीनों नियमों को आपको याद करना है, याद ही रखना है और याद रखने का बहुत ही सहज तरीका है। व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है
पाने वाले को डेबिट कीजिए, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। डेबिट को हम नाम कहते हैं या नामे पक्ष कहते हैं और क्रेडिट को जमा कहते हैं हिंदी में शब्दावली में। वैसे ही वास्तविक खाते की बात करेंगे, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट कीजिए, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट कीजिए। तीसरा यहाँ पे देखिए नाम मात्र का खाता, और इस खाते का नियम है समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट कीजिए, समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट कीजिए। ये 3 नियम हैं और 3 नियमों के अनुसार आपको लेखा करना है। अब आपके दिमाग में बात आती होगी कि व्यक्तिगत खाता है तो कैसे इसको पहचाने कि ये व्यक्तिगत खाता ही है, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएगी ये वस्तु, ये बात। उसे पहचानने के लिए जैसे व्यक्ति की बात हो रही, नाम है व्यक्तिगत खाता, तो कोई व्यक्ति वास्तविक व्यक्ति है तो हम उसे वास्तविक व्यक्ति होने के कारण व्यक्तिगत खाते में रखेंगे। दूसरी बात, यदि यहाँ पे कोई बैंक है, कोई संगठन है, समूह है, तो वो भी किनके द्वारा बनता है समूह संगठन? कोई व्यक्तियों के कारण ही समूह बनता है, कंपनी बनती है, बैंक बनता है, व्यक्ति ही वहाँ पे होते हैं इसीलिए बनता है। इसीलिए कोई कंपनी है, बैंक है, ये सब जो हैं ये सब भी व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत ही आएंगे। व्यक्तिगत खाते को भी अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है, उसके संबंध में भी हम किसी वीडियो में आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना आपको समझना है कि वास्तविक व्यक्ति जो इंसान जो होता है उसे हम इस खाते के अंतर्गत लेंगे, और उन इंसानों का, उन व्यक्तियों का जो समूह है, संगठन है, जैसे साझेदारी है, कंपनी है, बैंक है, तो ये सब व्यक्तिगत खाते के ही अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम देखते हैं वास्तविक खाता किसे कहेंगे। वास्तविक खाते में किन चीज़ों को लेंगे? तो वास्तविक खाते में हम उन चीज़ों को लेंगे जो वस्तु से संबंधित है। अब वस्तु क्या हो सकती है? माल भी हो सकता है, कोई स्थायी संपत्ति भी हो सकती है, स्थायी यानी लंबे समय तक चलने वाली वस्तुएं होंगी वो, और क्रय विक्रय भी इसी के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है यहाँ पे देखिए नाम मात्र का जो खाता है, इस खाते के अंतर्गत हम बात करते हैं कि व्यापार में या तो लाभ होगा या हानि होगी। इसके लिए लाभ और हानि के लिए हमें या तो व्यय करना होगा या फिर हमें आय होगी। तो इनके कारण जो समस्त व्यय और हानि होगी तो उसे हमें डेबिट करना है। समस्त लाभ होगा, लाभ पाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आय लेंगे तो लाभ हो जाएगा, और समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट करना है, ये नियम कहता है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देखिए हम ऊपर यहाँ पे बताते हैं कि मोहन से नकद माल खरीदा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है कि मोहन है जो मोहन से नकद माल खरीदा 10,000 रुपये का। ये आपके पास लिखा हुआ है सवाल कि 10,000 का माल खरीदा। अब इसमें 2 पक्ष कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा, क्योंकि आप हर जगह देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, डेबिट कीजिए, क्रेडिट कीजिए, और ऐसे ही यहाँ पर नाम मात्र में भी डेबिट कीजिए और क्रेडिट कीजिए। अर्थात 2 पक्ष हैं और दोनों पक्षों में हमें लेखा यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे लेखा 2 पक्ष कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो एक मोहन नाम का व्यक्ति है, यहाँ से पहचान में आया। दूसरा एक नगद हो गया, तीसरा माल खरीदा हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब नगद की बात हो रही है, आप जैसे दुकान पर जाते हो, आपने वहाँ देखा, यदि आपने पैसे नगद दे दिए तो क्या व्यापारी आपका नाम आपको याद रखता है? नहीं, क्योंकि आपने पैसे दे दिए हैं। और यदि आपने पैसा नहीं दिया है तब वह व्यापारी आपको याद रखेगा, क्योंकि उसे कभी आपसे लेना है। ऐसे ही हम यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे मोहन जो है, मोहन से नकद माल खरीदा, यानी मोहन से खरीद लिया नगद, यानी इसको पैसे दे दिया, नगद हो गया। तो एक तो नगद बात हो गई और दूसरा क्या हो गया, माल खरीदने की बात हो गई। 2 बात हो गई, यानी 2 पक्ष हो गए। मोहन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, मोहन का हिसाब
नाम लिखना ही नहीं है कहीं। तो दो पक्ष हो गए। अब यहाँ पे ये माल नगद क्या है, नगद किसके कहेंगे हम, रोकड़ को कहेंगे नगद। और दूसरा यहाँ देखिए माल, माल यानी वस्तु, और खरीदने को हम क्या बोल देते हैं, क्रय। अब यहाँ पे देखिए रोकड़ जो है, रोकड़ किस प्रकार में आएगा, वास्तविक में आएगा। और वास्तविक होगा तो वास्तविक में जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट कीजिए, यानी यहाँ पे क्या वास्तविक लिख देते हम, वास्तविक खाता। और यहाँ पे क्रय जो है ये भी वास्तविक खाता, दोनों वास्तविक खाते के अंतर्गत है। अब देखिए वास्तविक खाते का नियम, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट कीजिए। खरीदने से माल क्या होगा, आएगा, आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डेबिट। और जो वस्तु व्यापार से जाए, यानी खरीदेंगे तो व्यापार से कौन सी चीज़ जाएगी, पैसा देना पड़ेगा, रोकड़ जाएगी, इसीलिए जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट कीजिए। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा डेबिट क्या किया जाएगा और क्रेडिट क्या किया जाए। अब इसकी पंजी प्रविष्टि कैसे करेंगे, माल आया इसलिए क्रय खाता डेबिट कर देंगे, और किससे, यहाँ रोकड़ है, रोकड़ जा रही है इसलिए रोकड़ खाते से, और राशि यहाँ लिख देंगे 10,000, यहाँ पे 10,000। और यहाँ छोटा सा नरेशन कि यहाँ पे नकद, यहाँ लिखेंगे नकद माल क्रय किया। तो आपको बिल्कुल संभवतः ये हमने जो समझाया ये प्रविष्टि आपको समझ में आई होगी। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।